अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमराज ड्रामे में आप सबको खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि साइम अपने ऑफिस में आता है जहाँ पर सभी एम्प्लॉय एक ही जगह पर खड़े होते हैं। साइम उन सबको हैरानगी से देखता है और पूछता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो और क्यों खड़े हो। थोड़ा आगे आकर अपने दोस्त से कहता है ये सब एम्प्लॉय यहाँ पर क्यों खड़े हैं, तो वो कहता है कि यूके वाला कोटेशन मिली थी वो अपील हो गई है। ये सुनकर साइम उसे गले लगा लेता है, वो उसे मुबारकबाद कहता है तो सभी एम्प्लॉय क्लैपिंग करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा और अहमद गाड़ी में होते हैं। अहमद उससे सारा को एक जगह पर लाता है। वो देखकर सारा उससे कहती है यहाँ पर तुम क्यों लाए हो मुझे। अहमद सारा से कहता है कि ताकि तुम अपनी आंखों से खुद देख सको। अहमद सारा को एक जगह पर लाता है जहाँ पर एक आदमी कुछ कर रहा होता है। अहमद उस आदमी के पास आकर कहता है कि अस्सलाम वालेकुम, तो वो आदमी कहता है वालेकुम अस्सलाम और उनसे कहता है आप लोग यहाँ फिर। तो अहमद उनसे कहता है कि हम लोग तो फराज का अफसोस करने के लिए आए थे, लेकिन वो क्या यहाँ पर अभी तक वापस नहीं आए हैं। वो यहाँ से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए हैं, यहाँ पर है ही क्या और वो लोग यहाँ पर वापस क्यों आएंगे। फराज के साथ इतना बुरा हो गया, क्या उनका वापस आना बनता है क्या। तो अहमद कहता है आप सही कह रहे हैं। अहमद उस आदमी से कहता है कि अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे उनका लाहौर वाला एड्रेस दे दें। तो आदमी कहता है सही कह रहे हैं आप, अब आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अहमद उस आदमी को अपना कार्ड निकाल कर दे देता है और उसे कहता है ये ले मेरा कार्ड और अगर कुछ भी पता चले तो इस पर हमें मालूमात दे दीजिएगा। सारा कुछ सोच रही होती है। वो लोग जाने लगते हैं तो आदमी रोक कर कहता है एक मिनट। वो वापस मुड़ते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं आप जाइए, यहाँ पर अभी धूप नहीं है। वो कहते हैं हाँ जी और शुक्रिया। सारा और अहमद वहाँ से चले जाते हैं। वो आदमी उनको जाते हुए देखता है और अपने काम में फिर से लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा और अहमद गाड़ी में होते हैं। अहमद ड्राइव कर रहा होता है, सारा उसे देख रही होती है और कुछ परेशान होती है। सारा अहमद से कहती है तुम सही कह रहे हो। सारा अहमद से कहती है कि मुझे लगता है मुझे गलत फहमी हो गई है, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे वाली सारा बन जाऊं। अहमद सारा से कहता है सारा तुम मेरी सारा हो और मेरी ही रहोगी, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। अहमद सारा से कहता है बस तुम किसी तरह इस खौफ से खुद को आज़ाद कर लो। तो सारा हाँ में सर हिलाती है। अहमद सारा से कहता है कि मैंने किसी तरह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है। सारा अहमद से कहती है तुम्हारा मतलब ये है कि साइकाइट्रिस्ट। तो अहमद कहता है अगर तुम चाहो तो। सारा अहमद से कहती है मैं तुम्हारे लिए ज़रूर जाऊँगी। सारा अहमद से कहती है बस तुम मुझसे नाराज़ ना हुआ करो, जब तुम नाराज़ होते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। अहमद सारा से कहता है कि मैं नाराज़गी और परेशानी में बहुत फ़र्क होता है सारा, मैं बस परेशान हूँ, तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। सारा अहमद का हाथ पकड़कर कहती है कि मेरा तुमसे प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये सुनकर अहमद गाड़ी रोकता है और कहता है कि सारा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ फिक्र है तुम्हारी। ये सुनकर सारा अहमद के साथ गले लग जाती है और कहती है थैंक यू। अहमद सारा का हाथ पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइम मिठाई लेकर अपनी माँ के पास आता है और कहते हैं ये ले माँ। साइम की माँ मिठाई खाती है और कहती है शुक्र है सुबह तो तुमने मेरी जान निकाल दी थी। तो साइम कहता है सुबह तो उन्होंने मेरी जान निकाल दी थी, मुझे उन्होंने फ़ोन करके ये बताया था कि एम्प्लॉयज़ के दरमियान लड़ाई हो गई है। जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो करोड़ों का बिजनेस हो रहा था, अल्लाह का शुक्र है। साइम जाने लगता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि साइम आज फराज के जाने के बाद पहली खुशी हमें हासिल हुई है। अगर यहाँ पर आज फराज होता तो तुम्हारा ख्वाब पूरा होता, देख कितना खुश होता। साइम अपनी माँ से कहता है कि मेरा तो ये ख्वाब था ही नहीं, ये तो फराज का ख्वाब था, मैं सिर्फ उनका ये ख्वाब पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उनका ये ख्वाब पूरा हो जाए। साइम अपनी माँ से कहता है कि क्या आपको याद है कि उन्होंने मुझसे क्या कहा था। फराज ने मुझे कहा था कि मैं तुमको तब मारूंगा जब तुम इंटरनेशनली मैं कुछ एक्सपोर्ट करूँगा। तो उसकी माँ हंस देती है। मैंने अपने तमाम दोस्तों के साथ मिलकर बहुत कोशिश की ताकि हम लोग उनको हरा देंगे, मुझे क्या पता था वो उससे पहले अपनी ज़िंदगी की जंग हार देंगे। साइम की माँ साइम से कहती है कि सब पता है मुझे, मैं तुम दोनों की गवाह होती थी, वक्त लगता है लेकिन सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाता है, बस कभी कभी वो लोग साथ छोड़ जाते हैं जो हमें कामयाब देखना चाहते हैं। साइम अपनी माँ से कहता है लेकिन कभी कभी ये घर खाली महसूस होता है। तो साइम की माँ उससे कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो हमारे साथ ही है, हमारी कामयाबियाँ हमारी नाकामियाँ सब भी देख रहा है, वो हमारे साथ ही है। साइम की माँ साइम से कहती है अब तुम मुझे ये बताओ कि अब तुमने आगे क्या करना है अपनी कामयाबी के बाद। साइम कहता है कि मैंने बहुत सोचा है कि लेकिन अब मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा। साइम की माँ कहती है अच्छा ठीक है देखते हैं। तो साइम कहता है ये मिठाई मैं अंदर रख देता हूँ। तो उसकी माँ कहती है हाँ ये लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा की बहन जूस बना रही होती है और सारा उसको सब कुछ बता रही होती है। तो सारा की बहन सारा से कहती है शुक्र है सारा तुमने अक्लमंदी का फ़ैसला किया है, अब तुम अहमद भाई की बात पर यकीन करो और अपनी और अहमद की ज़िंदगी को पुरसकून बनाओ। तो सारा अपनी बहन से कहती है कि मुझे यकीन नहीं है कि वो ये शहर छोड़कर चला गया है।
सारा अपनी बहन से कहती है तुम मानो या ना मानो लेकिन वो इसी शहर में है, वो ये सब कुछ सिर्फ उसी की चाल है, चैन से नहीं जीने देगा। तो सारा अपनी बहन सारा से कहती है तुम्हें उसका इतना ही डर है। सारा अपनी बहन से कहती है मुझे अपने लिए डर नहीं है, मैं अहमद के लिए डरती हूँ। अगर उसने मुझे कुछ किया या मेरी जान भी ले ली तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन उसने अगर अहमद को कुछ किया तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। सारा की बहन सारा से कहती है और ये सब कुछ करके जो अहमद भाई को तुम खुद ही दूर कर रही हो उसका क्या। तो सारा कहती है क्या कहा तुमने, मैं क्या कर रही हूँ। तो सारा की बहन सारा से कहती है क्या कर रही हूँ मैं क्या। सारा की बहन सारा से कहती है कि ये तुम्हारा जो बिला वजह का खौफ है ये कब तक अहमद भाई बर्दाश्त करेंगे, वो अकेले कैसे ही इतनी मोहब्बत करेंगे, आखिर वो थक जाएंगे। सारा की बहन सारा से कहती है कि मर्द मोहब्बत में बहुत जल्दी थक जाता है, वो बहुत जल्दी ही बेजार हो जाता है, उसे मोहब्बत में कुछ नया से नया चाहिए होता है, लेकिन तुम खुद ही अपनी मोहब्बत को बासी बना रही हो। देखो सारा, चाहे जितनी भी मनपसंद चीज़ हो लेकिन वो बासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सारा अपनी बहन से कहती है मेरा बिला वजह का खौफ है ना, तुम मत यकीन करो मेरे इस बिला वजह के खौफ पर, ना यकीन करो। और कहकर वो एक साइड पर खड़ी हो जाती है। सारा की बहन सारा से कहती है मैं बहुत भरोसा करती हूँ तुम पर, बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, लेकिन तुम इस वक्त सिर्फ अहमद भाई पर तवज्जो दो, उन्हें अहम महसूस करवाओ। सारा अपनी बहन से कहती है अहमद मेरे लिए अहम है और अहम ही रहेंगे। अच्छा तुम बताओ अब मैं क्या करूँ। तो सारा की बहन सारा से कहती है कि सबसे पहले तुम वो पहले वाली सारा बनो जो घर में इधर उधर भागती थी, खेलती थी, नए नए प्लान बनाती थी। सबसे पहले वाली सारा बन जाओ। और मैंने इतना अच्छा जूस बनाया है, मुझे अप्रिशिएट करो, अपने माथे से ये बल हटाओ।